नमस्कार साथियों, मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि आरपीएन क्या होता है और एपी क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब हमारा एफएमईए का 4th एडिशन था तो उसमें हम आरपीएन कैलकुलेट किया करते थे, जिसमें आरपीएन का फुल फॉर्म होता है रिस्क प्रियोरिटी नंबर। और जब अब हम AIAG VDA के 6.3 नए वर्जन में आ गए हैं तो ये आरपीएन नंबर अब क्या हो गया है एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है एक्शन प्रियोरिटी। तो पहले हम रिस्क प्रियोरिटी नंबर निकालते थे कि किस रिस्क पे हमें सबसे पहले एक्शन लेना है, और अब हमने एक्शन प्रियोरिटी निकाल दी है कि हमें इन एक्शंस पे सबसे पहले प्रियोरिटी क्या है और किस पे हमें एक्शंस लेना है AIAG के नए वीडियो में। तो अब आरपीएन जो है क्या हो गया है नए वर्जन में एपी हो गया है एक्शन प्रियोरिटी। हाँ जी दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, एपी का फुल फॉर्म होता है एक्शन प्रियोरिटी। और आज हम ये अपने सेशन में कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम आरपीएन पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करते थे, अब उसी में से AIAG में हमें एपी एक्शन प्रियोरिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आरपीएन कैसे कैलकुलेट करते थे और एपी हमें अब कैसे कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अपनी जो टेबल्स हैं एफएमईए 4th एडिशन में क्या टेबल्स यूज होती थी और अब AIAG VDA में कौन सी टेबल्स का हम यूज करते हैं रिस्क प्रियोरिटी नंबर निकालने के लिए और एक्शन प्रियोरिटी नंबर निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट आरपीएन रिस्क प्रियोरिटी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों सबको आपको पता है कि रिस्क प्रियोरिटी कैलकुलेट करने के लिए आरपीएन नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है SOD इक्वल टू आरपीएन रिस्क प्रियोरिटी नंबर। एस का मतलब होता है सिवियरिटी ऑफ डिफेक्ट, इफेक्ट कि जो भी इफेक्ट आपका आया है या आने वाला है उसकी सिवियरिटी कितनी है। तो एस का मीनिंग होता है सिवियरिटी एंड ओ का मतलब क्या है अकरेंस, मतलब जो अकरेंस होने वाला है या वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अकर होने की, इनटू डिटेक्शन मतलब जो भी इफेक्ट या डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, आपका जो करंट कंट्रोल है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उस डिफेक्ट को वहां पे वो डिटेक्ट कर पाएगा। ये सारी चीजें मिलके बनती हैं रिस्क प्रियोरिटी नंबर। तो चलिए आगे चल के हम देखते हैं एक एग्जांपल कि रिस्क प्रियोरिटी नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। ये हमारी पुरानी एफएमईए का फॉर्मेट है और इसमें हम सबसे पहले देखिए फोर्जिंग प्रोसेस है। आइटम फंक्शन में हमने फोर्जिंग प्रोसेस लिया हुआ है। पोटेंशियल फेल्यूर मोड एक हम ले लेते हैं, बॉडी डाया ओवरसाइज। अब पोटेंशियल इफेक्ट इसका क्या आने वाला है कस्टमर एंड पे कि फिटमेंट इशू ड्यूरिंग असेंबली हो सकता है। इसकी सेवेरिटी कितनी है 7 सेवेरिटी है इसकी, 7 सेवेरिटी, जो कि हम टेबल से देखेंगे, टेबल से कैलकुलेट करके निकालते हैं कि इसके लिए कितनी सेवेरिटी आएगी। पोटेंशियल कॉज इसमें क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, बॉडी डाई गॉट ओवरसाइज ड्यूरिंग मशीन रनिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट डाई लाइफ, ये इसका पोटेंशियल कॉज है। अकरेंस की रेट इसमें क्या है, रेटिंग कितनी है 6। करंट प्रोसेस कंट्रोल इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ अप्रूवल बाय क्वालिटी एंड हॉर्ली इंस्पेक्शन बाय ऑपरेटर। डिटेक्शन 6 रेटिंग है इसमें। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं इसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग निकालते हैं। फिटमेंट इशू यदि है तो सिवियरिटी की रेटिंग कितनी आएगी। पोटेंशियल कॉजेज यदि ये है, अकरेंस 6 है, यदि पोटेंशियल कॉजेज ऐसा है तो अकरेंस कितना हो सकता है इसका, वो भी रेटिंग टेबल से कैलकुलेट होके निकलेगी। देन करंट प्रोसेस कंट्रोल यदि ये है तो आपका डिटेक्शन की रेटिंग क्या आएगी, और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा रिस्क प्रियोरिटी नंबर। यदि रिस्क प्रियोरिटी नंबर यदि पुराने यदि हम एफएमई के अकॉर्डिंग देखें 125 से ऊपर यदि आरपीएन नंबर आता था तो हमें उस पर एक्शंस लेने होते थे, और इसमें यदि सिवियरिटी की रेटिंग 9 या 10 आती थी तो भी हमें एक्शन लेने होते थे। तो इसमें जैसे आपका अभी 252 आ गया तो इसमें अभी रिकमेंडेड एक्शन आ गया, डाई लाइफ फिक्स 2 लाख पर पार्ट मैक्सिमम। तो यहाँ पे आरपीएन हमारा ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ पे डाई लैब ने रिकमेंडेड एक्शन आ गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डाल देंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा।
और एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया है हमने, वॉट एवर द एक्शन इम्प्लीमेंटेड इंक्लूडेड द कंप्लीशंस मंथ ईयर देन रिकैलकुलेट द आरपीएन नंबर। और ये सारी चीजें होने के बाद में आपको दोबारा आरपीएन नंबर कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिखना है फ्यूचर आरपीएन, कि अब आरपीएन यहाँ से रिकमेंडेड एक्शन आने के बाद कितना आरपीएन आपका कम हो गया है। तो ये है हमारी सिवियरिटी की रैंकिंग, ये सिवियरिटी टेबल जो कि हमारी एफएमईए प्लस बीडीए के अकॉर्डिंग है, सिवियरिटी की टेबल है। अभी हमने यहाँ पे 7 ले रखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में हैव टू सॉर्टेड एंड पोर्शन लेस देन द 100% स्क्रैप डेविएशन फ्रॉम द प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है, डिक्रीज लाइन स्पीड ऑन द एडेड मैन पावर। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम सिवियरिटी की रेटिंग डिफाइन करते हैं। तो ये इम्पैक्ट क्या है, ये इम्पैक्ट इनटू प्लांट है, हमारे प्लांट का ही इम्पैक्ट है। और इम्पैक्ट टू शिफ्ट टू प्लांट व्हेन नोन, शिफ्ट टू प्लांट मतलब जब प्लांट से आगे निकलता है और हमें पता है कि कहाँ लगना है। इम्पैक्ट ऑफ द एंड यूजर व्हेन नोन, तो ये एंड यूजर का इम्पैक्ट है, ये कस्टमर एंड का इम्पैक्ट हो गया, ये हमारे इंटर प्लांट का इम्पैक्ट होगा। तो इनमें से आपको देखना है कौन सा आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग बैठता है। जैसे कि ये आप में हो रहा है, जैसे पुरानी टेबल हमने देखी थी, तो यहाँ पे बॉडी डाई गॉट ओवर साइज ड्यूरिंग द मशीन रनिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट डाई लाइफ। तो यदि ओवर साइज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शंस में हैव टू सॉर्टेड एंड पोर्शन लेस देन द 100% स्क्रैप डेविएशन फ्रॉम प्राइमरी प्रोसेस, डिक्रीज्ड लाइन स्पीड और एडेड मैन पावर। तो इस केस में क्या है कि यदि बॉडी डाई ओवर है तो 100% स्क्रैप नहीं होगा, कुछ पोर्शन जो है वो स्क्रैप हो जाएगा और काम चल जाएगा। तो ये इसकी जो रेटिंग है, सिवियरिटी रेटिंग है, वो 7 आएगी। इसी तरह अकरेंस की रेटिंग की यदि हम बात करते हैं तो अकरेंस क्या है, 6 ले रखी थी जो कि हाई में आता है। प्रिवेंशन कंट्रोल्स समव्हाट इफेक्टिव इन द प्रिवेंटिव फेल्योर कॉजेज, यहाँ से आपको अकरेंस अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। क्या देखना है आपको कि प्रेडिक्शन ऑफ द फेल्योर कॉजेज अकरिंग क्या है, टाइप ऑफ कंट्रोल आपने कौन से कंट्रोल लगा रखे हैं, बिहेवियर लगा रखे हैं, कोका का लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, देन प्रिवेंशन कंट्रोल आपका क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका फिट बैठता है तो आपको यहाँ से रैंकिंग उठानी है। साथ ही साथ डिटेक्शन की भी आपको ऐसे ही रैंकिंग उठानी है। डिटेक्शन मेथड मैच्योरिटी क्या है, देन अपॉर्चुनिटी फॉर डिटेक्शन कितना है। तो यहाँ से भी आपको सेम हमने 6 ले रखी थी, क्योंकि टेस्ट और इंस्पेक्शन मेथड हैज बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव एंड रिलायबल, प्लान एंड एक्सपीरियंस विद द मेथड गेजेस आर। ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो तो आपको 6 या 5 आप ले सकते हैं। ह्यूमन इंस्पेक्शन है तो आप 6 ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख के जो भी इसमें से सुटेबल आपको लगती है वो रेटिंग आपको उठानी है, जो कि हमने प्रीवियस में जैसे कि ले रखी है। तो ये जो अपडेटेड टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एफएमईए प्लस बीडीए के अकॉर्डिंग, नए वर्जन के अकॉर्डिंग है। जो पुरानी टेबल हुआ करती थी पहले डिटेक्शन, अकरेंस और सिवियरिटी रेटिंग निकालने की, वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिवियरिटी 7 ली है और अकरेंस 6 लिया है, डिटेक्शन 6 लिया है, जो कि कंप्लीट होके 252 आरपीएन बनता है। तो इसमें हमें जब आरपीएन आपका 125 से ऊपर निकलता है या आपकी सिवियरिटी की रेटिंग 9 से 10 होती है, तब आपको इसमें आपको एक्शंस लेने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अभी तक आरपीएन कैलकुलेट करना सीख गए हैं कि आपको आरपीएन कैसे कैलकुलेट करना है। अब चलिए, ये तो थी पास्ट वाली बात जो कि अब हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अब चलिए देखते हैं कि आपको एपी कैसे निकालनी है, एक्शन प्रायोरिटी नंबर। तो दोस्तों ये है हमारे एक्शन प्रायोरिटी कैलकुलेट करने की टेबल, जो कि एफएमईए बीडीए के वर्जन 6.3 में क्लियरली मैनुअल में मेंशन है कि ये है हमारी एपी कैलकुलेट करने की मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स से फालतू आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं और जितनी आपकी रेटिंग आएगी उसके सामने आपको देख रखना है कि इसकी एपी क्या है, हाई है, मीडियम है, लो है। 3 में डिवाइड की गई है एक्शन प्रायोरिटी, हाई, मीडियम एंड लो। हमने जो जब ही एग्जाम्पल उठाया था उसके लिए चलिए देखते हैं कि एपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम सिवियरिटी की यदि दोस्तों यदि बात करें तो हमारी सिवियरिटी मान लेते हैं कि 9 से 10 के बीच में थी, तो सिवियरिटी हमारी क्या हो गई, हाई। और इसके साथ साथ ही अब अकरेंस हमारा क्या था, 6 से 7 के बीच में आया था, तो अकरेंस की हमारी रेटिंग क्या हो गई, हाई।
इसके साथ साथ ही अब क्या देखना है हमें, डिटेक्शन। तो डिटेक्शन भी हमारा 5 से 6 के बीच में मॉडरेट था, तो इसमें क्या हो गई हमारी रेटिंग, मॉडरेट हो गई। अब ये सारी चीजें मिला के कंबाइन करके हमारा एक्शन प्रायोरिटी नंबर क्या बनता है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमारा एक्शन प्रायोरिटी नंबर दोस्तों बनता है हाई। तो इस तरह से आपको एक्शन प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट करना है। यहां पे आपको जो सबसे ज्यादा मिलेगा जिस चीज में, वही आपको एक्शन प्रायोरिटी नंबर में ले लेना है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा 9 हाई था, फिर हमने ऑकरेंस देखा तो हमारे 6 से 7 में हमारा हाई बन रहा था, और जैसे ही हम डिटेक्शन में आए तो 5 से 6 वो भी हमारा मॉडरेट था, इसलिए हमने इसको एक्शन प्रायोरिटी नंबर देखा सामने क्या है, हाई है। तो इस तरह से आपको एक्शन प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट कर लेना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 5 से 6 देखा मॉडरेट है तो आप एपी इसमें मीडियम या लो ले सकते हो, नहीं, इसमें आपको सामने दिया हुआ कि ये भी आएगा तो आपका एक्शन प्रायोरिटी नंबर आपका हाई ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अब 6.3 का जो वर्जन है, एक्शन प्रायोरिटी नंबर निकालना बहुत ही आसान कर दिया है। और आपको जब भी आपकी एक्शन प्रायोरिटी हाई आती है तो आपको एक्शन लेना होता है। तो इस केसेस में आप जितने भी एक्शन प्रायोरिटी नंबर आपके हाई आएंगे तो आपको हाई के केसेस में एक्शंस लेना ही लेना है। तो दोस्तों ये फंडा है एक्शन प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट करने का और आरपीएम कैलकुलेट करने का। तो अब आरपीएम तो रहा नहीं, अब आपको एक्शन प्रायोरिटी नंबर ही कैलकुलेट करना है 6.3 वीडीए में। तो दोस्तों आई थिंक कि आज आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि एक्शन प्रायोरिटी नंबर क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरपीएम क्या होता है, एसओडी क्या होता है, और इन सारी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमारी जो अभी 6.3 के अकॉर्डिंग जो सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन की टेबल है वो क्या है, इनमें कितना कंप्लीटली पूरा चेंज हो गया है, आपने अभी देखा ही होगा। और हाँ दोस्तों, इसको अच्छी तरह आप एफएमईए में नए वर्जन में 6.3 वीडीए में, आप एआईजी वीडीए में कैसे आपको कंप्लीट भरना है और कैसे एफएमईए आप कर सकते हो, वो आप एफएमईए के वर्जन में जो मेरा वीडियो आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कंप्लीटली कि आप एफएमईए कैसे बना सकते हैं और जितने टाइप के भी चेंजेस हुए हैं नए वर्जन में वो क्या क्या है, उसमें कंप्लीटली एलोबरेट किया गया है। तो दोस्तों आई थिंक कि आज आपको क्लियर हो गया होगा एपी क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।